Good morning. Welcome to the new session of IPv6. Our today's session is about the IPv6 address type. तो जो हमारा अब आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है कि IPv6 का जो एड्रेस है, अलग अलग प्रकार के जो एड्रेसेस होते हैं वो क्या क्या है IPv6 के अंदर में. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बेसिकली सबसे पहले मैं ये जो स्पेशल एड्रेस वो बता देता हूँ. तो देयर आर कपल ऑफ स्पेशल एड्रेस जो भी कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी किताब में कम किताब में ज़्यादा. तो मूलतः ये 3-4 हैं. एक है अनस्पेसिफाइड एड्रेस. द अनस्पेसिफाइड एड्रेस इज यूज्ड ओनली टू इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ एन एड्रेस. मतलब कोई एड्रेस नहीं है ये दिखाने के लिए ये अनस्पेसिफाइड एड्रेस इस्तेमाल होता है. इट इज इक्वलेंट टू द IPv4 अनस्पेसिफाइड एड्रेस ऑफ 0000. 4 जीरो जो डिनोट करते हैं वो. और काम का क्या है, कहाँ पर काम आता है. The unspecified address is typically used as a source address when a unique address has not yet been determined. तो जैसे आपको याद होगा कि OSPF के अंदर में हम जब नेगोशिएशन करते हैं तो पहली बार जब यूनिट स्टेट में आते हैं तो हमको जो सोर्स एड्रेस में हम क्या डालते हैं, इसके अंदर एक पर्टिकुलर हमारा IP एड्रेस होता है जो हमने हमारे यहाँ पर असाइन करके रखा होगा. इन एनी केस for a packet there is no source address. In that case हम 000 डाल देते हैं. The unspecified address is typically used as a source address when a unique address has not yet been determined. The unspecified address is never assigned to the interface or used as a destination. तो ये वाला एड्रेस जो है वो कभी भी किसी डेस्टिनेशन को या इंटरफेस पर असाइन नहीं होगा. दूसरा होता है लूप बैक एड्रेस जो हमारे IP एड्रेस के अंदर में 127.0.0.1 मतलब खुद का लूप बैक इंटरफेस जो होता है, जो कि खासतौर पे यदि आप अपने नेटवर्क के अंदर में यदि आपने एक वर्क स्टेशन कनेक्ट किया नेटवर्क को और आप टेस्ट करना चाहते हो कि आपके इंटरनेट कार्ड से क्या आपकी नेटवर्किंग ठीक है कि नहीं, आप कम्युनिकेट करने की कैपेबल हो कि नहीं, आप 127.0.0.1 पिंग करते हो तो क्या पता चल जाता है कि आपके जो प्रोटोकॉल स्टैक है वो सही है, वो करेक्ट है, वहाँ तक के सब कुछ सारी चीज़ें ठीक चलती है. तो वैसा ही IPv6 के अंदर में जो दूसरा एड्रेस है वो है लूप बैक एड्रेस, जिसको डिनोट करते हैं 000. सारे जीरो हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और फिर एक सिंगल है, उसको डबल कॉलन 1 की तरफ से भी डिनोट किया जा सकता है. ठीक है, तो इट इज असाइंड टू ए लूप बैक इंटरफेस एनेबलिंग नोड टू सेंड पैकेट टू इटसेल्फ. तो कुछ जो लॉजिकल एड्रेस होगा हमारा लूप बैक का वो वाला एड्रेस जो है IPv6 में इस तरह से असाइन किया हुआ है. ठीक है. देन डॉक्यूमेंटेशन प्रीफिक्स यूज्ड फॉर एग्जांपल. तो यदि बुक में किसी IP एड्रेस पोर्ट करना तो उसके लिए इन्होंने 2001:DB8 32 को बना के रखा हुआ है. ओके. देन यूनिक लोकल एड्रेस, ये IPv4 में जैसे आपका प्राइवेट IP एड्रेस की सीरीज है वो वाली FC00:7. तो ये कुछ विशेष प्रकार के IPv6 एड्रेस जिनकी जनरली अवेयर नेटवर्किंग के अंदर हम आगे जब पढ़ेंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी टेक्निकली. ओके. तो नाउ हम आ जाते हैं हमारा मेन टॉपिक के ऊपर. स्पेशल इसलिए मैंने स्पेशल एड्रेस पहले बता दी क्योंकि इसकी जस्ट जानकारी होनी चाहिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. तो द नेक्स्ट टॉपिक इज द एक्चुअल IPv6 एड्रेस की ये 3 टाइप है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट. तो यूनिकास्ट जो है यानी कि किसी एक डिवाइस को या किसी एक होस्ट को देने के लिए जो एड्रेस है उसे हम यूनिकास्ट कहते हैं. मल्टीकास्ट जो एड्रेसेस हैं वो जैसे मल्टीकास्टिंग हमारे राउटिंग में हमारे टेलीकॉम डोमेन में या नेटवर्किंग डोमेन में मल्टीकास्ट होता है. मल्टीकास्ट के लिए जो हम जिस सीरीज के IP एड्रेस जैसे कि IPv4 में 220.2239 के बाद वाले यूज करते थे, D क्लास वाले जो IP एड्रेस मल्टीकास्ट वो वाले एड्रेसेस है इसके अंदर इक्वलेंट टू दोस्त. फिर इसके अंदर में ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं है,
उसका कारण ये है कि इसके अंदर ब्रॉडकास्ट नाम की कोई चीज़ होगी ही नहीं। IPv6 के अंदर में ब्रॉडकास्ट हम यूज़ नहीं करेंगे। ब्रॉडकास्ट को यदि कभी आपकी ज़रूरत है ब्रॉडकास्ट को यूज़ करना है, तो ब्रॉडकास्ट एक तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीकास्ट है। यानी कि 100 नेटवर्क है, यदि ये टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस हैं, तो ये तो हम अगर हम सबको इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, तो इसका एक तरीका है कि फ्लडिंग कर दो आप ब्रॉडकास्ट 5.255.255.255 डाल के, ठीक है? ये एक तरीका होगा, तो इससे क्या अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट मैसेजेस आपके नेटवर्क के अंदर में होते हैं। लेकिन मल्टीकास्ट में भी यही चीज़ कर सकते हैं कि हम उन सभी होस्ट को एक पर्टिकुलर मल्टीकास्ट एड्रेस का हिस्सेदार बना लें, और देन एवरी होस्ट या हर डिवाइस जितनी 100 डिवाइस है सारी की सारी ये इंफॉर्मेशन दे पाएगी। लेकिन ये कोई इसमें मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, ये मल्टीकास्ट मैकेनिज्म के हिसाब से काम करेगी। तो ये थर्ड कैटेगरी जो है ये बेसिकली नेटवर्किंग के लिए नहीं है, ये है डिवाइस के लिए या सर्विसेज के लिए। तो एनीकास्ट सर्विसेज मतलब एनीकास्ट इन द केस इन हमारे पास तो कोई इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे तो ज़्यादा आसानी समझ में आए कि हमारे रीजन है चार चार छः छः आपके कॉन्टिनेंट है, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, इस तरह से चार चार पांच हिस्से में हम अ, संसार को बांट देते हैं। अब हम यदि इंडिया से लॉगिन कर रहे हैं तो हमें एक कोई पर्टिकुलर सर्वर पर जाना है सर्विसेज के लिए, याहू सर्वर पर जाना है, तो yahoo.com को अगर हम अगर ब्राउज करते हैं तो क्या होता है कि उसकी जो रिक्वेस्ट है वो इंडिया में जो सर्वर लगा रहेगा वही आपको डिलीवर कर देगा, आपको उसका पैकेट जो है उसका रिस्पॉन्स जो है वो इंडिया के सर्वर से आ जाएगा। लेकिन आप वही व्यक्ति हो वही लैपटॉप लेके आप कहीं यूरोप चले जाए, तो जब yahoo.com डालोगे तो याहू का सर्वर यूरोप में भी कहीं पर यूके में या लंदन के अंदर में रखा हुआ है। तो इट इज बेटर टू गिव द सर्वर आईपी एड्रेस ऑफ यूरोप टू द क्लाइंट, क्योंकि वो करीब में है वहाँ पर, वो यूरोप में बैठा हुआ है, तो उसको उसके जो रिस्पॉन्स है अगर वो यूरोप से यूरोप में ही अगर फैसिलिटेट होंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो क्या होता है कि आप ब्राउजर के अंदर yahoo.com डालोगे, आपको याहू लॉगिन करना होगा, तो जो राउटर है, जो राउटिंग डिवाइसेस हैं, वो एक एनालिसिस करेंगे कि जब उसके पास में 5 अलग-अलग कॉन्टिनेंट में 5 अलग-अलग जगह पे सर्वर रखे हुए हैं, बट द क्लाइंट इज़ इन यूरोप, तो यूरोप से डीएनएस के थ्रू होते हुए डीएनएस से जब उसकी लुकअप वगैरह होगी, तो वो क्या करेगा कि आपको यूरोप के सर्वर का आईपी एड्रेस दे देगा। तो ये चारों पाँचों सर्वर के जो आईपी एड्रेस रहेंगे वो सबके एक ही रहेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट वेयर इट इज लोकेटेड। तो इसी कारण से क्या होगा कि वैसे तो नेटवर्किंग के अंदर में एक आईपी आप 4-5 जगह पर असाइन नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि आपकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की है कि हमारे पास में 4-5 अलग अलग जगह पे डेटा सेंटर है, 4-5 अलग अलग जगह पर सर्वर है, तो हमें बेस्ट पाथ देनी है हमारे क्लाइंट को। तो इस केस के अंदर में हम उन सारे आईपी एड्रेस को अलग अलग जगह पर एक ही आईपी एड्रेस को असाइन करेंगे, और फिर बिहाइंड द सीन जो प्रोसेसिंग होगी उससे आपके क्लाइंट को जो करीबी सर्वर रहेगा उसी का आईपी एड्रेस मिलेगा, या उसी को उसको उसको उसका पाथ मिलेगा। तो ये यहाँ यहाँ पर ये एनीकास्ट का काम होता है। ये एनीकास्ट जो IPv6 का एड्रेस टाइप है वो इस्तेमाल में आता है। तो इसके बारे में जैसा वन टू नियरेस्ट एलोकेटेड फ्रॉम Unicast address space, multiple devices share the same address. All Anycast nodes should provide uniform services. Source devices send packet to Anycast address. Router decide on the process device to reach that destination suitable for load balancing and content delivery. तो CDN नेटवर्क के अंदर में ये बहुत इस्तेमाल में आता है। ओके, तो अब ये हमारे बेसिक टाइप के जो थे जो IPv6 एड्रेस टाइप है, इसी का आपको ये ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंटेशन है। IPv6 के अंदर यूनिकास्ट, ग्लोबल यूनिकास्ट, लिंक लोकल, लूपबैक, अनस्पेसिफाइड और यूनिक लोकल और एम्बेडेड IPv4। तो ये सारे जो है यूनिकास्ट के आईपी एड्रेस हो गए। मल्टीकास्ट के अंदर में वेल नोन, ट्रांजिट और
सॉलिसिट नोड, ये 3 प्रकार के अलग अलग मल्टीकास्ट एड्रेसेस हो गए। और जो दूसरा कैटेगरी है वो एनीकास्ट, जो कि आपने देखा कि किस काम में आता है, वो सर्वर या सर्विसेज के लिए यूजेबल है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज, इसी को मैंने वापस से इसमें लिखा हुआ है आपको, मेजरली ये 3 प्रकार के, और चौथा तो अपना वो हो गया स्पेशल कैटेगरी वाला। तो यूनिकास्ट के अंदर में ग्लोबल यूनिकास्ट आता है, लोकल लिंक लोकल आता है, लूपबैक आता है, अनस्पेसिफाइड आता है, यूनिक लोकल आता है, और एम्बेडेड IPv4 आता है। ठीक है, मल्टीकास्ट के अंदर में असाइंड सोलिसिट और एनीकास्ट हो गया। ठीक, अब हम आते हैं इसकी मोर डिटेल के अंदर में। तो जो ग्लोबल यूनिकास्ट के बारे में बात करेंगे, तो ग्लोबल यूनिकास्ट के अंदर में क्या क्या हुआ है कि ग्लोबल यूनिकास्ट की शुरू की पहले की 3 जो बिटें हैं उसको डिफाइंड करके रखा हुआ ऑलरेडी। 001 ही रहेगी वो, मतलब मिनिमम वो चालू होगी 2000 से, 200 से स्टार्ट होगी ग्लोबल। अब ग्लोबल राउटिंग में ये जो है ग्लोबल यूनिकास्ट का मतलब ये है कि ये इंटरनेट पर एक्सेसिबल है। यदि आपने इसको आपके डोमेन के अंदर में डिफाइन किया हुआ है तो एंड टू एंड रीचेबिलिटी है इसके साथ में, ये इंटरनेट में ही है। ठीक है, तो इसका एक और पेज होना चाहिए। हाँ, ये वाला जतिन का एक सवाल था कि ये साइट आईडी वाली बात एक बार उन्होंने मुझे पूछा, जतिन तो ये एक पुराना तरीका था आईपी एड्रेस, IPv6 एड्रेस पर साइन करने का। IPv6 में RFC 3587 नाम है इसका। तो इसमें साइट टोपोलॉजी के लिए उन्होंने 16 बिट करके रखा साइट के लिए। तो ये टेलीकॉम वाले इसको बहुत अच्छी तरह से यूज कर रहे थे साइट के हिसाब से। ठीक है, अभी जैसे मैंने ग्लोबल यूनिकास्ट को बताया, ये 3 आपको दिख रहा है 001, ये स्थिर है, स्टैटिक है, ये कभी चेंज नहीं होगा। यानी कि 2000 2001 ऐसे इस तरह से आगे बढ़ सकता है 2000 के ऊपर में। ये ग्लोबल यूनिकास्ट आईपी एड्रेस असाइन किए हुए हैं INA के द्वारा। ठीक है, तो जो जतिन का सवाल था उसके हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ कि अब ये वाली ऑब्सोलेट होगी, लेकिन ऑब्सोलेट होने के बाद भी ऑथर लिखता है कि भाई फिर भी आपको ये एनवायरनमेंट में कहीं कहीं इम्प्लीमेंटेड दिख जाएगी। मतलब ये इसको आप नेगेट कर दिए, ये वाले को यूज नहीं करना है। अब मोर सिंपल आईपी एड्रेसिंग ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस के अंदर में उन्होंने डिफाइन की हुई है, जिसको आपको यूज करना है। तो इस 48 बिट में का ये जो आखिरी वाला 00 है ना, वो तो वो रहेगा ही रहेगा, वो वैसे ही रहेगा, वो हटेगा नहीं। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो आपके पास में 45 बिट ये और 16 बिट ये सबनेटिंग के लिए। तो सबनेटिंग का जो पार्ट है, जो हमारे IPv4 के अंदर हम सबनेटिंग इस एरिया में से करते हैं। वी यूज टू बोरो बिट्स फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, और फिर उसको हम सबनेट कहते थे। लेकिन क्योंकि वो क्या था, वो उसमें IPv4 जब बना था तब सबनेट के बारे में किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन जब IPv6 बना था तब सबनेटिंग वेल डिफाइंड और वेल यूज टेक्नोलॉजी थी। तो इन्होंने सबनेट, क्योंकि नेटवर्क को ही सबनेट करते ना, नेटवर्किंग एरिया को सबनेट करते। लेकिन लेकिन IPv4 में क्योंकि उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी, तो हम होस्ट पार्ट को लेकर उसको फिर हम सबनेट में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो अब हमारे पास में स्पेसिफिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्किटेक्चर है। उसके अंदर में क्या है कि हमने 128 को 64 में बांट दिया। पहले तो इस तरफ वाला जो पोर्शन है लेफ्ट हैंड साइड वाला, उसको नेटवर्क कहते हैं। तो जो इसको क्या किया उन्होंने 128 को आधे आधे हिस्से में बांट दिया। और इसके अंदर में जो जैसे पुराने वाले के अंदर में क्लास 2 से क्लासलेस हुआ, क्लासलेस बनने के बाद में VLSM का इस्तेमाल हुआ, उसमें स्लैश में जो लिखते हैं /30 /32 /28 /24, उसका काफी इंपॉर्टेंस था। लेकिन IPv6 को आप सीधे सीधे ऐसा बोल सकते हो कि अगर IPv6 एड्रेस भी दिया हमने तो दैट इज इनफ टू अंडरस्टैंड कि किस एड्रेस की बात करें। क्योंकि ये जो है, ये तो एक ये इस तरफ का जो है वो स्थिर रहेगा, और इस तरफ का नेटवर्क के हिसाब से स्थिर रहेगा। ओके, तो कुछ इस तरह से चीजें हैं। तो नए वाले जो सिस्टम है, नए वाले सिस्टम के अंदर में आपने जो एग्जाम्पल दिया हुआ था कि किसी ने आपको /41 दे दिया, तो ये 48 तक के तो जो है सबनेट का हिस्सेदार है ही नहीं वैसे तो। लेकिन क्योंकि आप ISP या वेंडर के लिए काम करते हो तो आपको इससे भी छोटा वाला मिल जाएगा, /32 में मिल जाएगा। और वो आगे स्लाइड है उसके अंदर में INA किस तरह से डिवाइड करता है वो मैंने दिखाया हुआ, तो वो बात नहीं दिखा। ओके, तो मेजरली इस स्लाइड को दिखाने का ये मेरा उद्देश्य है कि जो सबनेटिंग को समझने की आप कोशिश करें, और जो आपको सवाल था, सवाल के मायने के हिसाब से इस तरह से वो
चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं 3587 के साथ। तो इस तरह से वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने आपको उस हिसाब से उसको डिवाइड करने के लिए कहा। अदरवाइज द मेथड विच यू शुड यूज इज कि 48 के बाद का कोई सा भी आप सबनेट पार्ट के लिए इस्तेमाल कर लो 16 बिट, और 16 बिट के अंदर में काफी सारे नेटवर्क बन जाते हैं। कुल मिला के 65,536 के आसपास नेटवर्क की कैपेबिलिटी है आपके पास में। तो माना आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक इंटरप्राइज के अंदर में 65,000 के आसपास सिर्फ इस 16 बिट्स को इस्तेमाल करके बना सकते हैं। फिर जहां तक आपका सवाल, अगर प्राइवेट आईपी एड्रेस है आपका, यानी कि ये पूरा 128 है जो अपन ने पहले देखा था, यदि आपका आईपी एड्रेस जो है वो प्राइवेट रेंज का है, ये वाली रेंज का है, अगर यूनिक लोकल एड्रेस ऑल्सो नोन है प्राइवेट आईपी एड्रेस, तो इसको आपको जो भी करना, आप जैसा करना चाहो, जिस तरह से प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए आपके पास में कोई मतलब डेफिनेशन या रिकमेंडेशन तो जरूर है, लेकिन इसके लिए कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता कि आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो प्राइवेट एड्रेस की वो बात है, लेकिन ये पब्लिक एड्रेस है 2001 वाली जो चीजें है वो पब्लिक एड्रेस वाली चीजें। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया। इसी स्लाइड को मतलब मैं आगे इसलिए गया था कि मैंने कंपैरिजन आपको बता दिया गया यहाँ पर। अब पीछे वाली स्लाइड पर वापस से जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको इट इज क्वाइट क्लियर टू यू कि ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस कहते हैं। क्या लिखा है, ये यूनिकास्ट एड्रेस इज एन एड्रेस दैट आइडेंटिफाई ए सिंगल डिवाइस। ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस इज यूनिकास्ट एड्रेस दैट इज ग्लोबली यूनिक। Global unicast address we mean an address with global scope, that is an address that is globally unique and can be therefore routed globally with no modification। तो ये जो आईपी एड्रेस है ये राउटेड मतलब नेट इंटरनेट के अंदर में उपलब्ध भी है आपके पास में। ओके, तो ये हो गई आपकी वो दो तीन जानकारी जो आप जानना चाहते हैं। नेक्स्ट इज अब नेक्स्ट फिर ग्लोबल, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि 128 को के 64 में बांट दिया। 64 जो है वो इंटरफेस एरिया कर दिया और 64 बाकी का जो है वो नेटवर्क एड्रेस कर दिया। द होस्ट पोर्शन ऑफ द एड्रेस इज कॉल्ड एज इंटरफेस आईडी। तो यहाँ पर इसको है ना इंटरफेस आईडी बोलते हैं। वहां पर जैसे इसको होस्ट एरिया बोलते थे, वैसे इसका यहाँ पर इंटरफेस आईडी बोलते हैं। The reason for this name is that the host can have more than one IP address, and so the address more correctly identify an interface on a host that a host itself। तो एक होस्ट के अंदर में कई सारे इंटरफेस हो सकते हैं, इसीलिए इसको इसका नाम इन्होंने इंटरफेस आईडी दिया। बट that subnetly only goes as so far. A single interface can have multiple IPv6 address and can have a IPv4 address in addition। तो एक इंटरफेस के ऊपर में आप IPv6 और IPv4 दोनों ही डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्लोबल यूनिकास्ट के अंदर में यही और मोर डिटेल में वही सब बात कही है जो मैंने आपको पहले बताई कि ये 16 बिट का ही इस्तेमाल करके सबनेटिंग करते हैं न्यू आरएफसी के हिसाब से। अच्छा, अब इसके अंदर में पुराना वाला एक सेशन मैंने इसको क्या बोलते हैं हमारा बाइनरी में कन्वर्ट करके बताया। तो ये जो 16 बिट है, ये 16 बिट को अगर हमें लिखना हो तो हम इसको 16 बार 111 करके एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेते हैं। तो ये 16 जो बिटे हैं, ये 16 बिटे को हम 4 निबल्स के अंदर में बांट सकते हैं। 4 निबल, 4 बिट का एक निबल होता है, तो इसके अंदर में 4 निबल्स हैं। ओके, तो जब सबनेटिंग करते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स अगर करना चाहें तो पर बिट वाइज कर सकते हैं उसको सबनेटिंग। एक बिट एक सबनेट के लिए, दूसरी बिट दूसरे सबनेट के लिए, तीसरी बिट तीसरे। लेकिन इससे बेहतर कैसे करने के लिए सजेस्टेड है कि आप पर निबल को ले लो, एक निबल को आप एक सेट कर लो और फिर उस हिसाब से कर लो आप। तो आपके पास में जो गुंजाइशें होगी वो इस तरह से होगी कि एक 64 बनेगा, फिर ये मैंने बना के रखा है नेक्स्ट मतलब एक एक निबल को आप अलग अलग सबनेट में ले लो, 4 बिट को लेकर आप सबनेट बनाओ। ऐसा करो कि आप 4 बिट का एक सबनेट बनाओ और फिर उसके हिसाब से काम करो आप ना। तो
128 में के जो 16 बिट हैं वो ही आपके इस्तेमाल में आते हैं इसको बनाने के लिए, आपके सबनेटिंग को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी ग्लोबल यूनिकास्ट आईपी एड्रेस की। उसके बाद में आपका आता है, ग्लोबल के बाद में आपका आएगा ग्लोबल यूनिकास्ट। ये हो गया। The INA and the regional internet service RIR assign IPv6 service normally 32। तो INA जब असाइन करता है तो वो 25 या फिर 35 की लेंथ में असाइन कर देता है। ये 48 से भी कम, यहाँ पर 35 के आसपास। ठीक है, उसके बाद में आप ISP वाले जो है वो आपके क्लाइंट को उसके अंदर में से सबनेट करके बांट देंगे। तो वो इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ लेबल और ऑन द बेसिस ऑफ पर IP एड्रेस। So that is how global unicast IP address is assigned। और ये ग्लोबल यूनिकास्ट का देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है 001। ये है फिक्स है, तो आपकी जो सीरीज होगी वो 2000/4 या 3000/4 की होगी। ठीक है, the first few bit of the address specify the address type। binary 001 is expected to suffice for global unicast IP addresses। तो ये 001 है जो है फिक्स होता है। अब लोकल यूनिकास्ट एड्रेस ये है, ये चालू होता है FE80 FE80। दूसरा जो है ये साइट लोकल वाला तो डेप्रिकेटेड हो गया, ये इसको इस्तेमाल करने की नहीं कही है। अब कहा गया है कि इसको नहीं इस्तेमाल करना, तो हम सिर्फ लिंक लोकल यूनिकास्ट एड्रेस की बात करते हैं। तो IPv6 also has a link local unicast address which is the address whose scope is confined to the single link। तो एक लिंक के बीच में एक एड्रेस अपने आप असाइन हो जाता है। ये FE80 के की उसकी स्टार्टिंग होती है। जब भी आप IPv6 किसी इंटरफेस पर एनेबल करोगे तो आपको ये वाला IP एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। इट इज यूनिक, its uniqueness is ensured only on a link। An identical address might exist on another link। The address is not routable of its link। The first 10 bit of the link local unicast address are always FE80। तो ये पहले की जो 10 बिटें हैं इसका जब निकालोगे आप तो ये FE80 आंसर आएगा। F पे हो गए 4 इक्के, ठीक है, E के हो गए एक कम कर लो इसके अंदर 4 और 3 8 8, ये हो गया, एक 0 हो गया और एक फिर एक 8 आ गया उसके बाद वाले में, मतलब 1 आ गया वहां पर। तो इस तरह से ये लिंक लोकल एड्रेस होता है। ये दोनों लिंक को रीचेबिलिटी के लिए काम में आता है। लिंक लोकल एड्रेस यूज फॉर काय के लिए काम में आता है? रीचेबिलिटी मतलब हमारा पड़ोसी को फाइंड आउट करने के लिए, तो जैसे वो कहते हैं नेटवर्क डिस्कवरी प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल चलता है इससे आपका, जैसे इन नॉर्मल सेंस IPv4 में क्या होता था, आर्प चलता था। आर्प क्या होता था कि वो बोलता था कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने एक PC लगाया हुआ है आपके स्विच के ऊपर में, तो स्विच के ऊपर में IP एड्रेस मैंने दे दिया और इधर में मैंने IP एड्रेस में लैपटॉप के ऊपर में डिफॉल्ट गेट पे असाइन कर दिया उसको 10.0.0.1। ठीक है, ये एक मैंने असाइन कर दिया। तो आर्प क्या करता था कि आर्प जैसे ही आपने प्लग इन किया उसको कनेक्ट केबल को स्विच के ऊपर में, तो आर्प मैसेज आने जाने चालू हो जाते थे। वो डिस्कवर करते थे कि डिफॉल्ट गेटवे इज एक्सेसिबल और नॉट एक्सेसिबल, नेक्स्ट वहाँ से पता चलता था। तो वो वाला काम जो दिया गया हुआ नेटवर्क डिस्कवरी प्रोटोकॉल को दिया हुआ इसमें, उसकी सहायता करता है। ये आपका जो मल्टीकास्टिंग टाइप का जो दिख रहा है, मल्टीकास्टिंग एड्रेस नहीं है, लेकिन ये लिंक लोकल एड्रेस कहते हैं इसको, FE80 है इसका नाम। और ये अपने पड़ोसी को ढूंढता है बेसिकली, ये मेजर वर्क है लिंक लोकल एड्रेस। साइट लोकल डेप्रिकेटेड हो गया, लेकिन ये बनाया गया था साइट को ध्यान में रखते हुए कि अलग अलग साइट को अलग अलग IP एड्रेस। तो हालांकि ये डेप्रिकेटेड साइट साइट एड्रेस साइट लोकल एड्रेस, और ये इसका इनिशियली इस तरह से रहता है FE30। यहाँ जैसे 8 है, 9 10 11 12 12 है वहाँ पर इसके एक बिट के अंदर, एक हेक्साडेसिमल डिवाइस के अंदर में। तो ये इट इज नाउ अनयूजेबल। एनीकास्ट एड्रेस, एनीकास्ट एड्रेस मैंने पहले आपको बताया जिस तरह से कि क्या हो कि आपके पास में ये एक नई चीज है IPv4 में,
ये पॉसिबल नहीं था, एनीकास्ट वाज नॉट पॉसिबल इन IPv4। IPv6 में ऐसा है कि आप एक ही आईपी एड्रेस को 5 सर्विसेज को 5 अलग अलग जगह पे दे सकते हो। उसके बाद में बाकी की जो बैकग्राउंड में की प्रोसेसिंग चलेगी उससे फाइंड आउट करके आपके क्लाइंट को नियरेस्ट लोकेशन का आपको ये IPv6 एड्रेस दे देगा। ओके, एनीकास्ट का ये एग्जांपल दिया हुआ है। देखो क्या है ये कि डेस्टिनेशन कहाँ से गया, ये डेस्टिनेशन सारे सेम, 3 सर्वर लगे हुए हैं, सभी का एक ही सेम ही आईपी एड्रेस है। इस तरह के 1000 राउटर हैं आपके नेटवर्क के अंदर। तो 20 इज द लोएस्ट कॉस्ट, वो सर्च करेगा इस डेस्टिनेशन एड्रेस को कि इसके लिए सबसे करीबी कौन सा पड़ रहा है, इंडिया वाला पड़ रहा है, चाइना वाला पड़ रहा है, या ऑस्ट्रेलिया वाला पड़ रहा है। तो अगर इंडिया वाला पाथ पड़ रहा है तो वो फिर आपके ट्रैफिक पाथ को बता देगा कि आपको इधर से जाना है, और फिर यहाँ पर उसका जो है फ्लो जब बन जाएगा तो वो फिर सारे के सारा आपका डेटा यहाँ भेज देगा। The service is offered by three server. All advertising service at the IPv6 address is one. The router receives the advertisement of the address, does not know that it is being advertised by three different devices. Instead, the router assumes that it has three routes to same destination and chooses the lowest cost. In this is the route to server C with a cost of 20 to 22 को कम मिली तो 20 की तरफ मिलती है। Because the advantage of any cast address is that a router always route to the closest or lowest cost server. तो सबसे करीबी सर्वर पे जाएगा, इसका फायदा ये है। So server providing some commonly used services can be spread across large network and traffic can be localized or scoped to the nearest server, making traffic pattern in network most efficient. तो इससे आपकी efficiency बढ़ जाएगी और आपकी डिले कम हो जाएगा, ठीक है। And if one server become available, the router routes the next nearest. अगर एक ये आपकी रिडंडेंसी होगी, अगर ये एक बंद हो गया तो क्या कर सकते हैं कि ये राउटर फिर किसी दूसरे लाइव वाले को करेगा, लाइव सर्वर को के तरफ ट्रैफिक भिजवा देगा। ओके ओके सॉरी। तो नेक्स्ट इज मल्टीकास्ट एड्रेस। तो मल्टीकास्ट एड्रेस जो है वो चालू कर सकता है FFFF00 और /8, ये मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए। The multicast address identify not only device but a set of a device is multicast group. So packet, alright, तो मल्टीकास्ट एड्रेस पहले भी मल्टीकास्ट एड्रेस हुआ करते थे, जो कि 239 के सीरीज के बाद से होते थे, डी क्लास ऑफ आईपी एड्रेसेस। और खासतौर पे अगर आपको याद हो तो 255 224.0.0.5 और 224.0.0.6 ये आपके OSPF के अंदर में यूज में आते हैं। अरेप में भी ऐसे ही पर्टिकुलर उसी सीरीज का शायद 10 है। तो उस तरह के आईपी एड्रेसेस जो हैं मल्टीकास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मल्टीकास्ट में क्या होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है, राउटिंग प्रोटोकॉल के जो एड्रेसेस हैं मल्टीकास्ट एड्रेसेस, तो वो क्या करते हैं कि एक व्यक्ति को काफी व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन का, एक डिवाइस को काफी डिवाइसेस को इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज मल्टीकास्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति बोलता है और 10 के पास में जाता है, या मल्टीकास्टिंग टेलीविजन या स्ट्रीमिंग, इन सब टेक्नोलॉजी में मल्टीकास्ट का इस्तेमाल होता है, जहाँ पर लिसनर ज्यादा है और डिलीवरी करने वाला एक। तो उस केस में ये इस्तेमाल में होता है, और उसकी सीरीज जो है वो इसके अंदर में चालू होती है। तो जब भी आप पहले नजर में FFFF देखें, FF00 देखें, तो वो मल्टीकास्ट एड्रेस से समझ लेंगे। If a packet being sent to the multicast group is originated by a single device, therefore a multicast packet normally has a unicast address as its source address and the multicast address है। तो इसमें थोड़ा सा विपरीत किस्म की संभावना है। इसमें क्या है कि सोर्स एड्रेस जो होगा वो यूनिकास्ट होगा, यूनिकास्ट होगा क्योंकि भेजने वाला एक ही व्यक्ति और लेने वाले जो है वो काफी व्यक्ति है, तो वो वहाँ पर ये FF00 लिखा रहेगा। अब ये इस तरह से कहना हुआ है कि मैं एक चैनल बना दे रहा हूँ FF001। अब जिसको भी वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो क्या करेंगे, उस चैनल को ट्यून करेंगे FF001 को, उसने ट्यून करा, और जो डेटा मैं यहाँ से डिलीवर कर रहा हूँ, जो मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ सभी को, चाहे वो 2500 चाहे 2500 हो चाहे 25,000, अगर दे आर लॉग इन इनटू दिस वन, अगर इस चैनल को वो चालू कर रहे हैं तो उनको सारे को वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मल्टीकास्ट एड्रेस नेवर ऑपरेट इन पैकेट एज अ सोर्स एड्रेस, और मल्टीकास्ट एड्रेस कभी भी
तो उस एड्रेस के पैकेट में नहीं दिखेगा आपको, डेस्टिनेशन में रहेगा। IPv6 does not have a IPv6 does not have a reserved broadcast address like IPv4, but it does have a reserved all node multicast queue। ये जो group है ये it is equivalent to broadcast in IPv4 FF02:1। तो ये और इसके मल्टीकास्ट एड्रेस था ये आपका आर्किटेक्चर, ठीक है। 8 बिट में क्या लिखा रहेगा, FF लिखा रहेगा, 4 खाली फ्लैग छुटी हुई है, 4 स्कोप के लिए छोड़ी हुई और बाकी ग्रुप आईडी। तो ये इस तरह से मल्टीकास्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। पैकेट जब खोलोगे तो पैकेट इस तरह से मल्टीकास्ट इज एसेंशियल टू बेसिक ऑपरेशन ऑफ IPv6, particularly some of the plug and play features such as routing, discovery and address configuration. These functions are a part of network discovery protocol discussed later। तो नेटवर्क जब आप नेटवर्क डिस्कवरी प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तब ये इसके बारे में हम डीप डिटेल में जाएंगे। नेटवर्क डिस्कवरी टॉपिक और उसके अंदर काफी मजा। और तो और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं मल्टीकास्ट एड्रेस में। देखो 0 वाला रिजर्व्ड है, नोड के लिए 1 है, लिंक लोकल के लिए 2 है, साइट लोकल के लिए 1 है, ऑर्गेनाइजेशन लोकल के लिए 8 है, ग्लोबल के लिए E है, F है। नेक्स्ट इज embedded IPv4 address। क्या होता है, there are several translation technology of helping to translate translation in network from IPv4 to IPv6, otherwise help IPv4 to the IPv6 address to communicate with। तो ये ट्रांसलेशन के वक्त में एम्बेडेड मतलब हम क्या करेंगे, IPv4 एड्रेस को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर में फिट कर देंगे और उससे क्या होगा कि IPv4 वाला उसको IPv4 के रूप में समझ लेगा और IPv6 वाला उसको IPv6 के रूप में समझ लेगा। तो ये it is the IPv4 address is embedded into some kind of IPv6 address which make possible for both IPv4 and IPv6 devices to understand what address it is talking about। Okay, so this is all about address type। मैं वापस से इसको एक बार रिव्यू कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ ताकि जो नहीं समझ में आया हो वो भी, या जो छूट गया वो भी एक बार हम देखें, है ना। तो बेसिकली स्लाइड नंबर फर्स्ट सीखना चलेगा 23, 22। तो IPv6 एड्रेस के 3 प्रकार होगा, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और एनीकास्ट। यूनिकास्ट के अंदर में ग्लोबल यूनिकास्ट हो गया जो कि इंटरनेट के लिए है, राउटेबल है। लिंक लोकल सिर्फ 1-2 लिंक के बीच में चलेगा, ये एक दूसरे को फाइंड आउट करने के लिए, और नेटवर्क डिस्कवरी प्रोटोकॉल को कम्युनिकेट करने के लिए टू फाइंड आउट द नेबर। लूपबैक अपना लूपबैक आईपी एड्रेस जैसा है, अनस्पेसिफाइड कोई ये ऐसा मतलब सोर्स एड्रेस पता नहीं हो उस जगह पर इसका काम आता है। यूनिक लोकल इज लाइक IPv4 का प्राइवेट आईपी एड्रेस, और एम्बेडेड के अंदर में आप हमारे IPv4 को एम्बेडेड करते हैं। मल्टीकास्ट के अंदर में वेल नोन है, ट्रांजिट है और सॉलिड नोड है। इनकी कभी जब डिटेल में जाएंगे मल्टीकास्ट के ऊपर में तभी इसके ऊपर में देखेंगे। और लास्ट इज एनीकास्ट। एनीकास्ट इस्तेमाल में आता है सर्विसेज के लिए, जब एक ही प्रकार की सर्विस कई अलग अलग सर्वर से आप देना चाहते हो बेस्ड ऑन द लोकेशन which is nearer to the client, then in that case Anycast is used। Okay, so this is all about IPv6 address type, and the next topic which we will be going through now is your neighbor discovery protocol। So NDP जो कि equivalent to ARP in what is it IPv4, वो हमारा अगला टॉपिक है। और हम उसके अंदर में फिर वापस मिलते हैं और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे वहाँ पर। सबनेटिंग का जो थोड़ा बहुत मैंने भी बताया है उससे काम नहीं करने वाला, इसलिए सबसे लास्ट में हम सबनेटिंग देखेंगे और उसके बाद में हम 1 by 1 जो 50 के आसपास मैंने 50-51 लैब निकाली IPv6 की वो करेंगे। ठीक है, तो
उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए थोड़ा यूजफुल रहा होगा और कुछ समझ में आया होगा। अगर यदि आप कुछ और समझना हो, कुछ समझ में आया हो तो आप मुझे इन्फॉर्म करें। मैं आपको मोर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगा। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कृपया करके इसे शेयर करें और लाइक करें।